चिल्ड्रंस, हम हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। अब हम इसमें जो मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज है उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें तीसरा पॉइंट है एफोरेस्टेशन। द ट्रीज इन द फॉरेस्ट हेल्प टू इम्प्रूव वाटर इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग वाटर रन ऑफ एंड रिस्क ऑफ फ्लड्स। यानी कि जो जंगल के पेड़ हैं वो भी हमें जो जल अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं, और जो रिड्यूसिंग वाटर है उसको रोकते हैं, जैसे कि बाढ़ वगैरह है उसको भी रोकते हैं। फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन बाइंड द सोइल, यानी वन और जो संपत्ति है वो मिट्टी को बांधती है। एंड हेल्प्स द सोइल इन रिटेनिंग वाटर, और मिट्टी के अंदर पानी सोखने में भी मदद करती है। प्रॉपर इरिगेशन, with the help of proper planning and schedule one should know how much water is required to grow crops। यानी कि हम एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये समझ सकते हैं कि जो फसल उगाते हैं उनको कितने पानी की आवश्यकता होती है। द नीड्स शुड बी केप्ट, यानी कि इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अंडर कंट्रोल। स्प्रिंकल्स शुड बी यूज टू सेव वाटर, यानी कि नियंत्रण में हम पानी का उपयोग, जितना पानी उपयोग में आ सकता है उसको उपयोग ले सकते हैं। प्रॉपर कैनल्स शुड बी मेड एंड लाइंड अप इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉसेज बाय वाटर सीपेज, यानी कि जो पूर्ण नहर व्यवस्था जो है, कैनल्स हैं उनको अच्छे से लाइंड अप है, यानी कि लाइन जोड़ेंगे और हम उसको पानी का जो वेस्टेज है उसको होने से बचाएंगे। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, यानी कि जो घरेलू पर्पज़ के लिए भी पानी का पूर्ण उपयोग करेंगे सही तरीके से। द यूज़ ऑफ वाटर एट होम शुड बी डन इकोनॉमिकली बाय चेकिंग लीकेज इन पाइप्स, यानी कि घर में भी हम जो पानी का उपयोग है वो बिल्कुल मितव्यतापूर्ण करेंगे। जो पाइपलाइंस लीकेज हैं उनको भी चेक करते रहेंगे। रीयूजिंग द वाटर एट होम, utilized RO wastewater for watering the plants, using a bucket of water for washing car instead of a hose, यानी कि जो RO का पानी यूज़ करते हैं हम घरों के अंदर, जो उसका वेस्ट वाटर होता है उसको हम पौधों को दे सकते हैं। यूजिंग ए बकेट ऑफ वाटर, यानी कि बाल्टी और मग से हम जो कार है उसको साफ़ कर सकते हैं। ऑल ऑफ द वेरियस वेज एंड मीन शुड बी taught to the of the utilized water resources at the home with economy, यानी कि विभिन्न प्रकार के बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पानी जो संसाधन है उसका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एज ए रिसोर्स, प्राकृतिक वनस्पति है वो भी एक संसाधन के रूप में काम में ले सकते हैं। वी सी वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन ग्रोइंग नेचुरली ऑल अराउंड अस, यानी हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है जो प्राकृतिक रूप से उगती है हमारे चारों ओर। वी सी देम इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति है वो वनों के रूप में भी हो सकती है, ग्रासलैंड के रूप में भी, स्क्रब्स के रूप में भी, और विभिन्न प्रकार की जो हर्ब्स हैं और पेड़ हैं वो हमारे आसपास उगते हैं। दे नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद टिम्बर बट ऑल्सो न्यूमेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स एज वेल एज एस्थेटिक ब्यूटी, यानी कि यह न केवल हमें इमारती लकड़ियाँ उपलब्ध करवाती है बल्कि असंख्य जो उपयोगी प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमें उपलब्ध करवाती हैं, जैसे प्राकृतिक सौंदर्य है प्रकृति का। प्लांट्स एंड ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन दैट वी नीड टू ब्रीथ, यानी पौधे और पेड़ हैं वो हमें हमारी जो जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन वो उपलब्ध करवाते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द सोइल एंड एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स, यानी यह न केवल हमें मिट्टी से हमारी सुरक्षा करती है, एक्ट एज शेल्टर बेड्स, और हमारी शेल्टर बेड्स के रूप में भी हेल्प करती है। हेल्प इन स्टोरिंग अंडरग्राउंड वाटर एंड प्रोवाइड इसेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर आवर एवरीडे नीड्स, यानी पौधे जो हैं वो हमारी मिट्टी को भी कटने से रोकते हैं और हमारी शेल्टर बेड के रूप में भी कार्य करते हैं। हेल्प इन स्टोरिंग अंडरग्राउंड वाटर, हमारे पानी को भूमिगत स्टोर करने में मदद करते हैं, और अनेक प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं जो दैनिक यूज़ में लेते हैं हम लोग वो भी हमें उपलब्ध करवाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका वितरण। द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मेनली डिपेंड्स ऑन मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं उनकी ग्रोथ
वो मुख्य रूप से नमी और टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करती है। डिपेंडिंग ऑन द अबव 2 फैक्टर्स द 4 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर। डिपेंडिंग ऑन द अबव यानी कि उपयुक्त जो टेम्परेचर और मॉइस्चर है उसके साथ साथ 2 फैक्टर और भी होते हैं। इसके अलावा वनस्पति जो है वो 4 प्रकार की होती है। पहला है उसमें फॉरेस्ट एरियाज रिसीविंग वेरी हैवी रेनफॉल एंड हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट क्या होते हैं? जो बहुत ही भारी वर्षा प्राप्त करते हैं और इनके अंदर बहुत सारे पेड़ होते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ भी होते हैं। ग्रासलैंड्स घास के मैदान होते हैं। एरियाज विच रिसीव मॉडरेट रेनफॉल यानी जो कि मध्यम वर्षा प्राप्त करते हैं। स्क्रब्स एरिया विच रिसीव्स लो रेनफॉल यानी उन क्षेत्रों में झाड़ियाँ होती हैं जो बहुत ही कम वर्षा प्राप्त करती हैं। हैविंग थोर्नी स्क्रब्स जिनमें कांटेदार झाड़ियाँ शामिल होती हैं। टुंड्रा स्पेयर वेजिटेशन इन कोल्ड पोलर रीजन्स मेनली कंसिस्टिंग ऑफ मॉसेज एंड लीचन्स यानी कि इन क्षेत्रों जो टुंड्रा प्रदेश हैं उनमें वनस्पति बहुत ही कम पाई जाती हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे मॉसेज और प्लीचन्स नाम की जो घासें हैं या काई वगैरह है यही यहाँ पे पाई जाती है।